Okay, in theorem number 9.4 this is that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center. बहुत आराम से समझे, बहुत इजी है। वो कहते हैं अगर दो कार्ड हमने ड्रा किए किसी सर्कल में और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो याद रखे उसका सेंटर से फासला इक्वल होगा। ए बी एक कार्ड है, सी डी दूसरा कार्ड है और ये दोनों इक्वल है, गिवन में है कि इक्वल है। हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ओ ई और ओ एफ इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने ये प्रूफ करना है कि सेंटर से इस कार्ड तक का फासला और सेंटर से इस कार्ड तक का फासला ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? हम पिछले रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, यूज़ करेंगे। और मैंने पहले दिन आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि थ्योरम क्या होता है, तो मैंने कहा था थ्योरम वो स्टेटमेंट है जिसको हम प्रीवियस रिजल्ट के ज़रिए प्रूफ करते हैं या प्रीवियस एक्सियम के ज़रिए प्रूफ करते हैं। तो देखें गिवन में क्या है। गिवन में हमारे साथ एक सर्कल है, वो उसका सेंटर पॉइंट है, ए बी और सी डी दो कार्ड्स है जो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ओ को सी से मिलाएं, ओ को ए से मिलाएं। एक कंस्ट्रक्शन आप ये करेंगे और दूसरा एक और भी कंस्ट्रक्शन। ओ परपेंडिकुलर करेंगे इस कार्ड पे और इस पॉइंट को एफ कहेंगे, तो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये याद रखें, कंस्ट्रक्शन में एक आप ये भी करेंगे, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। फिर से सुने, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ हमने क्या करना है? टू प्रूफ में आप लिखोगे कि वी हैव टू प्रूव दैट ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। हम ये प्रूफ करेंगे। आ जाए प्रूफ में, स्टेटमेंट और रीजन। अगर ओ ई परपेंडिकुलर टू ओ बी है, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी कार्ड है और ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी कार्ड है, तो थोड़े से स्टेप में पीछे चले जाएं 9.3 में, और उन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड। क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड, मतलब अगर हमने इसको इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो इसने इस कार्ड को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी, ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी, तो इसका ये मतलब है। दूसरा, अगर ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो इसका मतलब पिछले थ्योरम से सी एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ डी है। और ये मैंने यहाँ पे लिखा थ्योरम नंबर 9.3, या आप डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कौन सा? कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड। ठीक हो गया? अब हमें गिवन में पता है कि ए बी और सी डी दोनों कार्ड है, ये दोनों इक्वल है। अगर आप गिवन में देखें, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि जो दो कार्ड हम ड्रा करते हैं वो दोनों इक्वल है। अच्छा, आगे क्या है? अब देखें, ए बी क्या है? ए और बी का कार्ड क्या है? ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा। सी डी कार्ड क्या है? ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा। तो मतलब ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई बी, और सी डी की जगह मैं लिख सकता हूं सी एफ प्लस एफ डी। गौर करें इस पे, ए बी की जगह ए ई प्लस ई बी, वहां उसको देखा करें कॉन्ग्रुएंट टू सी ई की जगह, सॉरी सी डी की जगह सी ई प्लस सी एफ।
यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। अगर इस तरह है तो अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे पता है कि ई कहाँ पे है, ए ई और ई बी इक्वल है, तो मैं इसकी वजह से ई बी की जगह यहाँ पे ए ई लिखता हूँ। फिर से सुने, ए ई और ई बी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे ए ई बी की जगह में ए ई लिखता हूँ। इधर आ जाए, सी एफ और डी एफ आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे डी एफ की जगह सी एफ लिखता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम बनेगा, ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम बनेगा। बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये ए ई बनेगा और ये क्या बनेगा, सी एफ बनेगा। मुझे क्या मिला, ए ई इज इक्वल टू सी एफ। गौर करें, ये जो हमने जितना भी प्रोसेस किया, ये हमने सिर्फ ए ई और सी एफ के लिए किया। आ गई समझ? इसके बाद क्या करेंगे, बहुत आराम से समझे। 2 ट्राइंगल ले लें। क्या ले लें? 2 ट्राइंगल। कौन से? ओ ए ई ट्राइंगल और ओ सी एफ ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल ले लें, ये मैंने ले लिए, इसका करेस्पॉन्डेंस करें। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में ये जो 2 डिस्टेंस है ओ ई और ओ एफ, इन दोनों को मैं सेम करना, इक्वल करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये 2 ट्राइंगल हम ले लें तो देखिए ओ ई और ओ सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो इक्वल है। किसने कहा? कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा किया कंस्ट्रक्शन में कि ये इक्वल है। आगे स्टेप्स को देखें, आगे क्या करेंगे, आगे स्टेप्स अगर हम देखें तो दूसरा हमारे साथ, अगर हम इन 2 एंगल्स को देखें, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों? कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर तो ये एंगल 90 डिग्री, और अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि एंगल क्या, ओ ई ए is congruent to O F C। ठीक हो गया। और ये क्या है, दोनों राइट एंगल्स है। ये क्या है? राइट एंगल्स है। नाउ अगर आप यहां पे देखें, यहां पे ए ई इज कंग्रुएंट टू सी एफ, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, ए ई इज कंग्रुएंट टू सी एफ, ये हमने प्रूफ किया है। तो आप लिख सकते हैं ए ई इज कंग्रुएंट टू सी एफ, और रीजन में क्या लिखें, फ्रॉम 1। अब देखें, अगर इस तरह हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल तो सेम हो गए, इक्वल हो गए, कंग्रुएंट हो गए। कैसे? देखिए, एक एंगल उसका इक्वल आ गया, एक साइड उसका इक्वल आ गया, और एक साइड ये उसका इक्वल आ गया। जब 2 साइड और एक एंगल इक्वल आ जाए तो हम कहते क्या हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल। और जब 2 ट्राइंगल आपस में इक्वल आ जाए तो उसके करस्पॉन्डेंस साइड्स और करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ओ ई इज कंग्रुएंट टू ओ एफ। तो देखिए, मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए ओ ई इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या, सी ओ एफ। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हुए। किससे? बाय साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट्स और साइड एंगल्स। अच्छा, इसके लिए आप एच एस भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस साइड।
और हाइपोटेनियस साइड क्यों? क्योंकि जब भी 90 डिग्री बन जाए तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हम कहते हैं कि 90 डिग्री भी आ गई और हाइपोटेनियस साइड भी इक्वल हो गई, क्योंकि हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल में दो एंगल जब इक्वल आ जाएं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ जाते हैं। आप लोगों ने 9 में एक थ्योरम पढ़ा है कि जब भी दो एंगल्स आ जाएं दो ट्राइंगल के और वो इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो मतलब इन दोनों के हाइपोटेनियस भी इक्वल है, तो इसलिए हम हाइपोटेनियस साइड की वजह से भी इसको इक्वल कर सकते हैं। अगर इस तरह है तो फिर क्या है? तो फिर तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं कि देयरफॉर OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। और ये क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल के। ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल आ गए ना, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स और ये इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये भी इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक हो गया? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और हमारा काम ये था कि हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल करें। अगर आप गौर करेंगे इस पे तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वो है थ्योरम है वो भी हम पढ़ेंगे अभी, थ्योरम नंबर 9.